अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। लेटे रहें, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं। यहाँ पर भी 5 उंगलियां मिलाकर रखें और पंजे आगे की ओर तान कर रखें। पुनः लेट कर ताड़ासन करेंगे। पहले हमने खड़े होकर ताड़ासन किया था, अब हम लेट कर ताड़ासन करेंगे। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसमें पूरे शरीर की हम नस नाड़ियाँ ऊपर की ओर खींचते हैं पंजों पर खड़े होकर, और इसमें हम नाभि को केंद्र बिंदु बांधकर भुजाएं ऊपर की ओर और पंजे नीचे की ओर खींचते हैं। यह फ़र्क है। इसमें भी हमारी सारी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं, सारे जोड़ हमारे प्रभाव में आते हैं, जिससे हमें कभी भी जोड़ों की समस्या या और भी कोई बहुत समस्याएं हैं जो नहीं आती। तो शुरू करते हैं। श्वास भरें, भुजाएं ऊपर की ओर, पंजे नीचे की ओर खींचें। जब तक श्वास भरकर रुकने की क्षमता है रुका करें, और जब न रुका जाए धीरे से वापस भी आएं। वापस आते ही शरीर को ढीला छोड़ा करें। इस क्रिया को हम एक बार और करेंगे। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, पंजे तानें, भुजाएं ऊपर की ओर खींचें, नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए लगा दें शक्ति। खींचा करें, भुजाएं ऊपर की ओर, पंजे नीचे की ओर। आपका कुछ समय बाद ही ऐसा शरीर ढीला ढीला, हल्का हल्का आपको महसूस होने लगेगा कि आप में कितनी चुस्ती, फुर्तीलापन आ गया है। धीरे से वापस आ जाएं। जब वापस आने के लिए कहा जाए तो 1-2 गहरा लंबा श्वास लेकर अति शीघ्र अपने श्वासों को सामान्य कर लिया करें। उखड़े हुए श्वास में या फूले हुए श्वास में कोई क्रिया न करें। अब हम करेंगे नावासन। नावासन हमारी कमर को लचीला बनाता है, कंधों को सुडौल बनाता है और हमारी भुजाएं भी शक्तिशाली होती हैं। तो शुरू करते हैं नावासन। भुजाएं इसी प्रकार रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाएं और खाली करते हुए पैरों को सिर की ओर ले जाएं और आगे पीछे डोलें। जब हम आगे जाएं तो हथेलियां पंजों से आगे निकले, और जब हम हमारे पैर पीछे जाएं तो आसन को स्पर्श करें। यह क्रिया भी आप 10-15 बार कर लिया करें। इस क्रिया से हमारी कमर बहुत ही लचीली बनती है। 33 की 33 गोटियां हमारी प्रभाव में आती हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हुआ नावासन। अब हम करेंगे कोणासन। बैठ जाएं। साथियों, आसनों में विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब हम पहले एक आसन करते हैं तो उसके बाद उसका उपासन करना ज़रूरी है। आसन जैसे हम आगे की ओर झुके, उपासन तो हमें उसके विपरीत ओर झुकना होता है। जब भी हमारी अंगों में लचीलापन आता है, उनके दोष दूर होते हैं। तो एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। कोणासन के लिए दोनों हथेलियाँ पीछे स्थिर करें। शरीर से ज़्यादा दूरी पर ना रखा करें। पंजे तानें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हमारा मध्य भाग ऊपर से ऊपर। हमारा प्रयास हो कि हमारी पैरों की उंगलियां आसन को स्पर्श कर जाएं। जब न रुका जाए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। हर क्रिया में रुकने का प्रयास, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार। किसी भी तरह की कोई शरीर के साथ हिंसा नहीं। हाँ, एक एक तिल
अवश्य आगे बढ़ने का प्रयास। आए धीरे से वापस। दोस्तों ये हमारा कोणासन हुआ। अब हम करेंगे आकर्ण धनुरासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दाहिना पैर मोड़कर टखने को बाएं जंघा पर रखें, दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा कसकर उंगलियों की ग्रिप बनाकर पकड़ लें। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करें और श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के पास ले आएं। हमारे दोनों अंगूठे हमारे सारे जोड़ प्रभाव में। आए धीरे धीरे वापस। हर क्रिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। पैर सीधा करें, बायां पैर मोड़ें, विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठे पकड़ लें, अर्थात दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा कसकर पकड़ा करें और श्वास भरते हुए बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने कान के पास ले आएं। आए धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सीधे करें। हर आसन के बाद श्वास सामान्य क्या करें। अब हम करेंगे गोमुख आसन। दोस्तों हर आसन के और भी कई कई पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर सब कराना संभव नहीं है। जैसे अभी हमने आकर्ण धनुरासन किया, उसके बदले में हम और कोई सा भी आसन कर सकते हैं। गोमुख आसन करेंगे, उसके बदले में हम वक्रासन कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी आसन के कई कई सेट होते हैं। तो लेकिन मैं आपको आज पूरे एक सेट का ही अभ्यास करा रहा हूँ। गोमुख आसन। दाहिना पैर मोड़ें, दाहिने पैर की एड़ी की गांठ हमारी गुदा मूल के मध्य। देखिए एक पैर घुटना मुड़ा हुआ, एक पैर सीधा, दोनों हथेलियां हमारी घुटने पर। बैलेंस बनाएं पहले, जब ही आगे की क्रिया कर पाएंगे आप। उसके बाद बायां पैर मोड़कर घुटना दाएं घुटने के ऊपर लाएं। हथेली से पंजे को थोड़ा अपनी ओर खींचा करें ताकि हमारे दोनों घुटने ऊपर नीचे आ जाएं। अब देखिए हमारे दोनों घुटनों की आकृति एक गाय के मुख के समान, हमारे पंजों की आकृति गाय के कान के समान, तो इसलिए इसे गोमुख आसन कहा गया है। इसमें भी हमारे कुल्ले घुटने सारे एक एक आसन आपका शरीर का कायाकल्प कर देगा। आप एक बार शुरू करें। जो घुटना आपका ऊपर है वह भुजा ऊपर से ले जाएं कमर पर, और जो घुटना आपका नीचे है वो कमर पर नीचे। यहाँ पर दोनों उंगलियों की यू शेप बनाएं और आपस में फंसा लें। सीना तान कर बैठा करें। बाईं कोहनी आसमान की ओर, दाईं कोहनी आसन की ओर, उंगलियों में उंगलियां फंसी। जिन साधकों की उंगलियों में उंगलियां नहीं फंस पाती वो किसी रुमाल का सहारा ले लिया करें और उस रुमाल के माध्यम से दोनों हाथों की उंगलियों की दूरी कम करने का प्रयास किया करें। कैसे भी पुराने से पुराना सर्वाइकल, माइग्रेन, कंधे, गर्दन का दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा। हर क्रिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जब न रुका जाए धीरे धीरे वापस आएं। ऊपर वाली भुजा ऊपर की ओर तानते हुए ही वापस आएं। अब हम इसकी विपरीत स्थिति करेंगे। बायां पैर मोड़ें घुटने से और एड़ी की गांठ हमारे गुदा मूल के मध्य।
दाहिना पैर मोड़कर घुटना बाएं घुटने के ऊपर लाएं। टखने को थोड़ा हथेली से खींच लिया करें ताकि हमारे घुटने दोनों ऊपर नीचे आ जाएं। अब दाईं भुजा ऊपर से कमर पर और बाईं भुजा नीचे से कमर पर, उंगलियों में उंगली यू शेप की बनाकर फंसा लें और कोहनियाँ सीधी कर दें आसमान की तरफ और आसन की तरफ, और सीना तान कर बैठ जाएं। मैं आपको दिखाता हूँ कि उंगलियों में उंगलियाँ किस प्रकार फंसेंगी आपकी। देखिए, आए धीरे से वापस। तो दोस्तों, तीसरा पार्ट हमारा यहीं पर पूर्ण होता है।